एक दिन स्टीफन का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। उसकी वाइफ ने पूरा देखा, उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। वो उसके पास आई, कहा हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम एक डॉक्टर थे, छोटी छोटी चीजों में भी तुम बहुत ही परफेक्ट थे। यही चीज उसे बहुत पसंद आई थी। हम इन दोनों हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप आजकल स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। वो सिर्फ एक साथ रहते हैं। स्टीफन को एना के साथ जो पैशन मिलता है वो अपनी वाइफ के साथ नहीं मिलता। एक दिन जब स्टीफन एना से मिलने के लिए आया तो वहां पर पीटर आया हुआ था। पीटर एना का बचपन का फ्रेंड है। वो बिना बताए आया हुआ था, इसी वजह से दोनों सरप्राइज थे। स्टीफन पीटर से पूछता है, तुम उसे कब से जानते हो? पीटर कहता है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है, ये वो डिजर्व करती है। यहाँ पर इंडिकेट होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था। स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था, पर पीटर के जाने के बाद वो फिर से वापस आता है। एना से पूछता है, ये सब क्या था? एना कहती है, पीटर मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैं उसके साथ डेट पर गई थी। जब वो मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया तो हम कार में किस करने लग गए। ये सब मेरे ब्रदर ने देख लिया था। वो बहुत जेलस हो गया। वो मुझे सिर्फ उसके लिए चाहता था। उसने मुझे पूछा, क्या तुम अब सबके साथ डेट पर जाओगी? क्या इस वर्ल्ड को हमारे बीच में आने दोगी? एना ने इस सारी बात को इग्नोर कर दिया। उसका ब्रदर 2-3 घंटे तक उसके डोर के बाहर था। एना ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थी। इस बात से एना बहुत ही शॉक में थी। इस घर में एना और उसके पेरेंट्स नहीं रहना चाहते थे। पीटर की फैमिली को जानते थे तो उसी के पास गए। एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहारा दिया। एना ने कहा, पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अपने गम में एना फर्स्ट टाइम पीटर के साथ ही इंटीमेट हुई थी। स्टीफन को एना के लिए बहुत ही बुरा लगा। इंग्रिड का बर्थडे था तो अपने फादर के पास वो जा रही थी। अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बर्थडे स्पेंड करना चाहती थी। मार्टिन सेलिब्रेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है। इंग्रिड को पसंद नहीं आता। एना उसे जरा अजीब लगती है। ये सब ग्रैंडपा के पास आए। किस तरह से बचपन में ये सब यहाँ आया करते थे, इसके बारे में बातें हो रही थी। मार्टिन कहता है, बचपन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, पर फिर भी उसे खाली खाली लगता था। उसकी फैमिली हमेशा उसे एम्प्टी लगी है। उसमें कभी भी कोई भी झगड़े नहीं हुए। जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है, ये कभी भी नहीं था। इस बात के लिए वो अपने फादर को दोषी मानता है। स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे मार्टिन और एना साथ थे। इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया। मार्टिन अनाउंस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है। सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही उसके लिए खुश थे। इंग्रिड को भी एना पसंद नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉब्लम है। स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकेला था तो उसे पूछता है कि एना ने तुम्हें डायरेक्टली हाँ कह दिया? वो कहता है कि हाँ। मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उससे अपोलोजाइज करता है। इसके बाद वो कहता है, एना में कुछ अजीब सा ही सैडनेस है। वो जब उसके साथ होता है तो क्यूर हो जाता है। स्टीफन ने कहा, ये तो नर्स की तरह लगता है। मार्टिन समझाता है, एना जब मेरे साथ होती है तो उसकी एक अलग ही साइड है। रात में सबके सो जाने के बाद एना और स्टीफन ये फिर से एक दूसरे से मिले। अंदर जाकर इंटीमेट हो गए। एना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने देख लिया था। अगले दिन आकर वो अपनी डॉटर को समझाता है। कहता है, तुम्हारी मदर और मुझे, हम दोनों को एना अच्छी नहीं लगती। मार्टिन से शादी से पहले हमें उससे बात करनी थी, इसी वजह से मैं गया था। डॉटर भी ये सब बात समझ जाती है, फिर भी डर है कि शायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है। अब नेक्स्ट सीन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है। एना की मदर सरप्राइज थी। मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहती है कि एना की यूजुअल चॉइस से तुम बहुत ही डिफरेंट हो। वो हमेशा बहुत ही घटिया लड़कों को डेट करती है। यही बातें करते करते थोड़ी देर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बातें निकाली। वो कहती है, एना का ब्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दिखते हैं। ये बात सबके लिए बहुत ही अजीब थी। एना अपने मदर पर चिढ़ गई क्योंकि उसे सब्जेक्ट नहीं निकालना चाहिए था।